जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व में जितने भी भारतीय हैं, भारतवर्ष को छोड़कर बैग पैक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब समय घर लौटने का है। जी हाँ, पलायन करेंगे भारतीय पूरे विश्व से। ऐसा समय आएगा जब एयरपोर्ट पर भीड़ नज़र आएगी। आपको मैं एक उदाहरण याद दिलाती हूँ तो आपको समझ में आएगा वो दृश्य जो मैं आपको बतलाना चाह रही हूँ। 2021 में क्या आपको याद है किस प्रकार तालिबान के अत्याचार के कारण अफ़गानी भाग खड़े हुए थे और ऐसे भागे थे कि प्लेन के पहिए से लटक कर, प्लेन के पंखे से लटक कर सब भाग रहे थे बेतहाशा। कारण बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार हुआ था। इस प्रकार की भगदड़ मची थी। अब भी याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी जान बचानी थी। ये समय ऐसा ही दिखलाई दे रहा है। अभी से लेकर 2026 के मार्च तक एक ऐसा समय आने जा रहा है जिसमें इंसान जहाँ कहीं भी रहेगा भाग खड़ा होगा, क्योंकि पूरे विश्व में मचने जा रहा है बहुत बड़ा कोहराम। गुरुदेव बृहस्पति 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे। अक्टूबर से ही सितंबर ऑलरेडी दे रहा है बहुत बड़ा संकेत अक्टूबर के लिए, और अक्टूबर से नवंबर और ज़्यादा भारी होगा। मिडल ईस्ट में लग जाएगी आग, कोहराम मचेगा, यूरोप में मचेगा हाहाकार। जी हाँ, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं सब में हाहाकार मचने वाला है। ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अब जो लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में क्या ये जगह सेफ़ है, विश्व में भारतवर्ष को छोड़कर कोई भी जगह सेफ़ नहीं मिलेगी। ये जो समय स्टार्ट हो रहा है 2026 और 27 का, और टिल 2032, ये डिकेट तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब तक अतिचारी हैं विश्व में कोहराम, क्योंकि इंसान अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने टाइटल में लिख दिया, कर लो बैग पैक, हो जाओ तैयार, घर वापसी की कर लो तैयारी, क्योंकि लौटना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छा, एक अति सुंदर जवाब एक ने दिया जब पूछा गया कमेंट सेक्शन में कि मोदी जी के साथ ही क्यों अग्नि परीक्षा चल रही है, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं अग्नि परीक्षा हुई। तो अति सुंदर जवाब में दिया एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने कि चुनौतियां उनके सामने आती हैं, अग्नि परीक्षा भी उनकी ली जाती है, जो वास्तव में उसे झेलने के लिए और उसे पार करने के लिए, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत रखते हो। डेफिनेटली, चूँकि भारतवर्ष, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे सुरक्षित देश बनेगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार कभी भी इतने बुरे नहीं होंगे। हालांकि पाप बहुत बढ़ गया है भारतवर्ष में, एक से एक कांड नज़र आ रहे हैं। सनातनी चोला पहनकर आश्रम के अंदर काला कांड हो रहा है, लड़कियों पर अत्याचार, धमकियाँ, ये अब खुलकर सामने आ रही है बातें। तो भारतवर्ष में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत अब ये नकली बाबा कहीं पर भी धर्म की आड़ में गंदा खेल नहीं खेल पाएंगे, और जो लोग धर्म के साथ रहेंगे अंत में वही बचेंगे। तो भारतवर्ष हमेशा ही सनातन को फॉलो करता आया है और करता रहेगा। इसलिए भारतवर्ष को चूंकि बनना है विश्वगुरु, तो अग्नि परीक्षा भी भारतवर्ष की होनी है। और भारतवर्ष की अग्नि परीक्षा जब होनी है, डेफिनेटली चुनौतियाँ भी, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर चुनौतियाँ नहीं पार करेंगे तो भारतवर्ष को बड़े आराम से मुफ्त का विश्वगुरु बनने नहीं दिया जाएगा। ताकत तो दिखलानी पड़ेगी ना कि भारत में कितनी ताकत है। पूरा विश्व लोहा मानेगा भारतवर्ष का, यकीन मानिए। तो जब गुरुदेव बृहस्पति हो जाएंगे वक्रीय, ठीक उसके पहले से, कुछ पहले से ही, आप अक्टूबर से ही देखना शुरू करेंगे विश्व में बदलते हालात, जो कि बेहद गंभीर होंगे। धर्म के नाम पर इतने बड़े झगड़े, इतना धार्मिक उन्माद अभी हमारे देश में
काफ़ी पहले नूपुर शर्मा का जो केस हुआ, उसके बाद सर तन से जुदा का नारा खत्म हो गया था। अचानक से आप देखिए सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, वो भी किनके द्वारा? यंगस्टर के द्वारा, जिन्हें पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। चूँकि उन्हें बुलवाया जा रहा है तो वो भी बोल रहे हैं। आने वाला समय भले ही हमारे देश में अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन हमारा देश उससे निपट लेगा और यही दूसरे देशों की आंखों का कांटा बन जाएगा। तो जितने भी विश्व में जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है आने वाले समय में। चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर हो, भयानक अग्नि को लेकर हो, युद्ध को लेकर हो, सिरफिरे के हमले को लेकर हो। आजकल बहुत जगह सिरफिरे घूम रहे हैं, जो कहीं पर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, कहीं पर रैश ड्राइविंग करके किसी का एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, या तो कहीं पर भी गोलीबारी करना शुरू कर दे रहे हैं। तो आने वाला समय क्यों लोग भागेंगे? उन पर सरेआम गोलियां चलाई जाएंगी, चाकुओं से हमला किया जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा, उनसे नौकरियां छीनी जाएंगी। उन्हें लगेगा कि अनस्टेबल हो गई है लाइफ, तो लाइफ तो बचानी है। इसलिए जो भारत देश को छोड़कर गए हैं वापस से अपने देश लौटेंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि घर लौटने का समय अब आ चुका है, बैग पैक कर लीजिए। जी हाँ, अभी कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी घटनाएं हो रही हैं। क्या किसी को पता था कि नेपाल में इतनी बड़ी हिंसा होगी? और अभी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि तीन नेपाली इसी आंदोलन में शामिल थे जो लेह में हुआ है। उन्हीं 3 नेपालियों का हाथ देखा गया है, उनका बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे से निकाला जा रहा है। अब सबूत तो बहुत ज़ोरदार, तो नेपाल का कनेक्शन आ रहा है इस आंदोलन में। कोई भी सगा नहीं है भारतवर्ष के साथ। भारतवर्ष को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। भारतवर्ष में पापी बहुत है, आंतरिक युद्ध भी होगा, गृह युद्ध छिड़ेगा भारतवर्ष में भी, लेकिन फिर भी पूरे विश्व की तुलना में हमारा देश सुरक्षित इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा देश सनातनी परंपराओं के तहत चलता है और सनातनी विचारधारा के लोग आज भी हैं मौजूद हमारे देश में, जो हमारे देश को खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि एकजुट होकर हमारे देश को विश्वगुरु बनने में मदद करेंगे। लेकिन पापियों का खात्मा हमारे देश में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में धर्म की आड़ लेकर बहुत बड़ा पाप का कांड चल रहा है। तो इनके चेहरे से नकाब हटना चाहिए, पर्दे के पीछे छिपे हुए इन्हें खींच कर बाहर लाना चाहिए। तो इसलिए जितने भी विश्व में मिडिल ईस्ट हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप सब जगह देखिएगा इतने हालात ख़राब होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक मैंने आप लोगों को टाइम दिया। ये 5 महीनों के अंदर पलायन जो होगा, लोग भागेंगे, एयरपोर्ट पर इतना रश, लोग गुहार लगाएंगे मोदी जी से, जैसे नेपाल में से गुहार लगाई गई थी कि बचा लीजिए हमको, वैसे ही गुहार लगाई जाएगी। जब तालिबान ने हमला किया था उस समय भी अफ़गानी गुहार लगा रहे थे। हर जगह भारतीय आज हर जगह मौजूद हैं, तो अपने भारतीयों को बचाना हमारी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन ऐसा हो जाता है कुछ कि नहीं बचाया जा सकता, उस समय परिस्थितियां गंभीर होती हैं। इसलिए समय रहते चेतावनी आप लोगों को दी जा रही है कि कहीं पर भी जो भी कहीं कोई है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो कोई और देश है, जहाँ पर भी अमेरिका है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, फिलीपींस है, कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह आप देखेंगे आने वाले समय में हिंदुओं को बहुत बड़ा टारगेट किया जाएगा। तो चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, विश्व में बहुत बड़ा कम्युनल राइट्स छिड़ने वाला है। जी हाँ, क्लियर कट में बता रही हूँ, कम्युनल राइट्स बहुत बड़ा छिड़ने वाला है। हमारे देश में भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, आप देखिए, जिसके बारे में मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ये धार्मिक उन्माद, असामाजिक तत्व इस समय इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से खतरनाक साबित होंगे कि इंसान का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, मेडिटेशन के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाइए। सोशल मीडिया पर अननेसेसरी किसी के भी वीडियो पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ
किस तरह से आपकी बात को लोग घुमा फिरा कर दूसरों तक पहुंचाए और वो एक बड़े आंदोलन का रूप ले ले, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के चलते ही ये आंदोलन जो है वो भड़काए जा रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में रहिए सावधान। जो भारतीय हैं वो भी अपने कर्मों पर ध्यान दें और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो शुरू कर दें घर वापसी के लिए, क्योंकि हमारे देश से ज़्यादा सुरक्षित देश आने वाले समय में कोई और नहीं रहेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, अफ़गानिस्तान, टर्की, ये सब जलने वाले हैं। ईरान पूरी तरह से ख़त्म होंगे, इज़राइल रुकेगा नहीं। ईरान तो बिल्कुल तैयार बैठा है गिराने के लिए, उसने बहुत ज़्यादा अपनी एटॉमिक पावर भी बढ़ा ली है। देखते जाइए आने वाला समय किस प्रकार खतरनाक होता है, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। और इसमें बड़े लोग नहीं, ये जितने स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, ये यूथ हैं, वो उतरेंगे और वो फिर दनादन गोलियां भी चलाएंगे, हथियार भी उठाएंगे। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।